ओम शांति भैया। ओम शांति छोटे, क्या हुआ? आज बड़े खुश हो? हाँ भैया, आज तो मैंने सारी मुरली अच्छे से पढ़ी है। आज मेरा अमृत वेला भी अच्छा हुआ। और भैया आज तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज बाबा ने ऐसा वरदान दिया है कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली है। आज सेंटर पे दीदी ने इस बात पे बहुत अच्छे से समझाया ना, तो मैं खुश हो गया भैया कि मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। मुझे तो कितना नशे में और खुशी में रहना है, समय वेस्ट नहीं करना है भैया, बहुत पढ़ाई करनी है। जल्दी जल्दी मुरली रिवाइज करो भैया, आज तो मुझे बहुत योग करना है। अच्छा छोटे, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आज की मुरली रिवाइज करते हैं। तो आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम्हारा जो ज्ञान है वो गुप्त है और तुम बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। सबके साथ तोड़ भी निभाना है और बाबा को याद करना है। और भाई भाई की बात तो ज़रूर कही बाबा ने छोटे कि तुम भाई भाई भी हो और भाई बहन भी हो। ऐसे नहीं कि तुम्हें स्त्री अपने पति को कहे तुम मेरे भाई हो, नहीं, उसके संबंध से रहना है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को बहुत सारी बातें सिखाई है कि रूहानी अक्षर न कह सिर्फ बाप कहते हैं कि तुम तो अभी अंडरस्टूड है कि रूहानी बाप ही कहते हैं ना, तो बाबा बार बार नहीं कहते कि रूहानी बाप, बाबा कहते बाप कहते हैं। तुमको पता है ना कि रूहानी बाप है। तो हम बच्चों को बाबा ने याद करवाया है कि तुम बच्चों को सभी को संदेश देना है। अगर वह स्कूल में जाएंगे, जहाँ पढ़ने जाते हो, तो सर्विस करनी है, प्रदर्शनी करनी है, बहुत अच्छा अच्छा सबको ज्ञान सुनाना है। तो हम बच्चों को ये याद रखना है। बाबा ने कहा वह है ही भगवान ट्रूथ, वो सत्य बताएगा ना, वो हमेशा सत्य ही बोलता है, इसलिए उसमें कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। तुमने सब छोड़ दिया है ट्रूथ के ऊपर। तो बाबा ने कहा तो तुम्हें पहले पहले ये याद रखना है, पहले पहले हमारी बुद्धि में ये बातें बैठेंगे, छोटी छोटी बातें, तो ही तो हम छोटे सबको समझाएंगे ना। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम्हें याद रखना है, बाबा नॉलेजफुल है ना, तो नर से नारायण बनने की हमें सच्ची कथा सुना रहा है। तो दादा भी हमसे सीख रहा है, भगवान से सीख रहा है। दादा समझ लेते तब टीका करते, कुछ बोलते हैं, इसलिए समझाओ कि ये जो दादा है ना, इसमें शिव बाबा आता है। ये दादा सबको ज्ञान नहीं सुनाता, इसमें बैठा हुआ शिव बाबा सबको ज्ञान सुनाता है। तो भैया ने तो छोटे बाबा ने जो हमें बातें सुनाई तुमको समझ में आई? हाँ भैया, बात तो मैं समझ गया। बाबा क्या बता रहा है देखो, बाबा ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सत्य का सागर है, वो ट्रुथ है। तो बाबा जो भी बोलता है ना भैया, हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। ऐसे क्यों बोला, कब बोला, क्यों कहा, ये क्यों नहीं कहा। भैया जो निश्चय बुद्धि नहीं होते हैं ना, उनको ही इतने सारे क्वेश्चन आते हैं। तो जो प्रश्न करते हैं इसका अर्थ उन्हें भगवान पे निश्चय नहीं है भैया। तो इसीलिए हमें याद रखना है कि वो कौन है, तभी तो हमें निश्चय रहेगा ना। और हाँ भैया, बाबा ने ये भी कहा है कि संशय बुद्धि नहीं होना है। बाबा ने कहा है काम मां शत्रु है। आज तो हमें बहुत योग भी करने को कहा है। हमें कहा है भैया कि कोई भी जो भी परम धाम से आता है ना, वो अपना पार्ट रिपीट करता है, वो अपना पार्ट एक्यूरेट प्ले करता है। तो हमें दुनिया का मालिक बनाने के लिए बाबा आया है। प्रजा मालिक है, लेकिन प्रजा भी कहती है हमारा भारत, तो हमें मालिक बनना है भैया। और बाबा ने कहा है जब भक्ति मार्ग पूरा होगा ना, तो हमेशा मैं आऊंगा, हर चक्र में आता हूँ। और अभी तो तुम्हें ज्ञान देता हूँ और घोर नींद से जगाकर स्वर्ग में ले जाता हूँ। तो बहुत प्रैक्टिस करनी है भैया। और आज शांति धाम के बारे में भी बाबा ने कहा भैया कि हम सब आत्मा है, हमें स्वीट होम जाना है, हमारा घर क्या है हमें याद रखना है भैया। आप भूल तो नहीं गए हमें कहाँ जाना है? हमारी मौत के लिए तैयारी चल रही है भैया। देखो ना दुनिया में कितनी मौतें हो रही है, हर समय कुछ ना कुछ न्यूज़ सुनने को आती है भैया। तो हमें कितना याद करना है बाबा को। और
अंत में ये सब बच्चे लोग अपने सामने आएंगे तो हम कैसे वरदान देंगे उनको। इसलिए बाबा ने ये भी कहा तुमको घर बार नहीं छोड़ना है। न कोई सफेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफेद अच्छा है। लेकिन तुम भट्टी में रहो तो ड्रेस भी यह हो गई ना। तो आजकल सफेद तो लोग पसंद करते हैं, लेकिन जब मनुष्य मरते तो सफेद चादर डालते हैं ना भैया। इसलिए सबको बताओ कि सफेद का अर्थ क्या है। बाबा ने ये भी कहा है भैया कि अभी कोई भी खराब दृष्टि वृत्ति नहीं रखनी है। समय समीप आने वाला है भैया। देखा भैया, मुझे सारी मुरली याद है। हाँ छोटे, इसीलिए बाबा ने ये भी कहा लौकिक संबंधियों को मुंह देना है। लौकिक बाप को तुम याद करेंगे तो उनको याद करके बताना है कि तुम आपस में कौन हो। उनको तुम भाई नहीं कह सकते हो। बाबा ने कहा ऑर्डिनरी वे में बाप को बाप ही कहेंगे ना। बुद्धि में रखना है कि हम सभी आपस में भाई हैं, लेकिन लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहना है कि तुम भाई हो। नहीं नहीं, बाबा ने ये भी कहा किसी के सामने कोई आदमी विजिटर आता है तो उनके सामने भाई कह दो अपने पिता को, तो उनका तो माथा खराब हो जाएगा कि अरे ये तो पागल हो गए, दुनिया में ऐसे थोड़ी चलता है। तो बाबा ने कहा इसलिए अक्सर करके स्त्रियां पति का नाम नहीं लेती, पति स्त्री का नाम ले सकते हैं। इसमें युक्ति से चलना है, लौकिक से तोड़ निभाना है। बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर, लेकिन बाकी चाचे को चाचा, बाप को बाप कहना पड़ेगा ना। ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बने वह भाई बहन नहीं समझेंगे, तो बीके बने वह इन बातों को समझेंगे। तो इसलिए युक्ति से चलना है, विशाल बुद्धि रखनी है। इसलिए बाबा ने कहा हमारा आपस में भाई बहन का संबंध है, लेकिन घर में सासू को सासू कहेंगे ना, बहन थोड़ी कहेंगे। घर में रहती बड़ी युक्ति से चलना है, नहीं तो लोग कहेंगे यह तो पति को भाई सासू को बहन कह देते हैं, यह क्या है। यह बातें ज्ञान की बातें तुम ही जान सकते हो और न जाने कोई। इसलिए प्रभु की गति मति अलग है, ऐसे कहते हैं ना, लोग तो मूंझ जाएंगे ये सब क्या होता है। क्या समझ आ रहा है छोटे? हाँ हाँ भैया, ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ सभी आपस में सबको भाई बहन कहते हैं, लेकिन भैया वो कहते हैं पति पत्नी को भाई बहन बना देते हैं। लेकिन बाबा हमें युक्ति बताता है, हमें परम धाम को याद करने के लिए बुद्धि में याद रखना है कि ये जो हमारा पिता है लौकिक, वो भी एक आत्मा है और आपस में हम सभी भाई भाई हैं और भाई बहन हैं। लेकिन जब हम कर्म में आते हैं भैया, तो कर्म में उन्हें पिता का सम्मान, रिस्पेक्ट, प्यार तो वैसे ही देना है ना जैसे पिता को देना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि भाई ये मेरा भाई है, मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों देखूं, मैं नहीं इसको खाना परोसूंगा, ऐसे थोड़ी ना होता है भैया। कर्म तो हमें, कर्तव्य तो हमें करना पड़ेगा। यही बाबा हमें युक्ति समझा रहा है। देखो भैया, भगवान तो कितना युक्ति समझाता है, लेकिन फिर भी मनुष्य की गलती के वजह से सभी अपने को गलत समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारी वाले उल्टा ज्ञान सुनाते। लेकिन भैया अगर हम बात को गहराई से समझे, हमारा बाबा हर समाज का, देश का, जाति धर्म हर चीज का मान सम्मान रखते हुए ज्ञान देता है, ऐसे ही उल्टा पुल्टा ज्ञान नहीं देता। हाँ छोटे, तो इसलिए बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, मनमत परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। बाबा ने स्लोगन में कहा मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को हम छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।